नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं ऐसी छोटी-छोटी क्रियाएँ लेकर आई हूँ जिनको हर वर्ग के लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चाहे 50 साल के हों, 60 या 70 जितने भी साल के हों, इनको आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपसे नीचे नहीं बैठा जाता है तो आप बेड पे बैठ के कीजिए, तो आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना आसनों से मिलता है। क्योंकि कई बार ये हमारे घुटनों में दर्द होता है, बैक में पेन होती है, बुजुर्ग लोग नहीं कर पाते हैं। तो छोटी-छोटी क्रियाएँ आप घर पे बैठ के करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए मेरे साथ ही शुरू करेंगे। अगर आपसे नीचे नहीं बैठा जाता है तो आप बेड में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपने कि जो आपका गद्दा है वो टाइट होना चाहिए। तभी आपकी कमर सीधी होगी और आपकी जो क्रियाएँ हैं अच्छी होंगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। टाँगों को सीधा कर लें, अंगुलियों को दबाएँ। देखिए खाली अंगुलियों को दबाना है। और खोल दें। दबाएँ, खोलें, दबाएँ, खोलें, दबाएँ, खोलें, दबाएँ, कस के दबाना है, थोड़ा-सा टाइट करना है, फिर खोल दें। यहाँ से श्वास को भरेंगे और पंजों को आगे की ओर तानेंगे। ये छोटी-छोटी क्रियाएँ दोस्तों बहुत ही फ़ायदा देती हैं। आपके घुटनों को आराम मिलेगा। श्वास छोड़ते हुए बीच में आएँ, फिर श्वास को भरें अब अपनी ओर, पंजों को अपनी ओर तानेंगे। एक खिंचाव के साथ और घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आएँ, फिर श्वास को भरें आगे से आगे। छोड़ते हुए मध्य में, श्वास को भरें अपनी ओर। फिर मध्य में, फिर सामने की ओर। मध्य में, अपनी ओर। धीरे से वापस। यहाँ से अपनी दाएं टांग को मोड़ लें और ऐसे ये देखिए अपनी बाएं थाई के ऊपर ऐसे रख लेंगे और घुटने को धीरे धीरे नीचे की ओर दबाएंगे। जितना भी होता है दोस्तों आपने उतना करना है। घर में आपके कोई भी बुजुर्ग हो, मम्मी हो, दादी हो, सबको आप करवाएं, उनको बहुत फायदा होगा। और यहाँ से फिर अपनी टांग को ऐसे उठा लें। आपका जो राइट हैंड है वो राइट नी के नीचे और लेफ्ट वाला आपकी आपकी एंकल के नीचे, इसको ऐसे ऐसे झुलाएं। इसको एक बार ऐसे गोलाई में भी चला लें। इसका उल्टा चलाएं। धीरे से वापस इसी क्रिया को अब हम लेफ्ट लेग से करेंगे। बाएं टांग से बाएं टांग को उठाकर दाएं थाई के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर इसको प्रेस करें। ये वाली क्रियाएं जो है ये बहुत ही सिंपल हैं, जिनसे कुछ नहीं होता है, बहुत ही बुजुर्ग हैं, लेकिन करने की इच्छा है कि मैं कुछ करूं घर बैठे बैठे, तो इनको आप आराम से कर सकते हैं। इनमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से राइट हैंड को एंकल के नीचे रखें और लेफ्ट हैंड को नी के नीचे रखकर इसको दाएं बाएं झुला लें। इस बात का ध्यान रखना है झुलाने में, आपकी जो ये एंकल है, ये घुटना है, दोनों एक सीध में हो, ऐसे ना हो। अब इतना रखना है, कोशिश करना है कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे और अगर नहीं होता है, जितना होता है आप उतना करेंगे, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। अब यहाँ से इसको फिर से गोलाई में चला ले इस प्रकार। क्योंकि जब बुढ़ापे में कुछ काम तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन बैठे बैठे हमारी जो
जगह जगह ब्लड के थक्के जम जाते हैं, क्योंकि हाथ पैर हम नहीं हिलाएंगे तो वो जाम हो जाते हैं। तो ऐसे आप चलाते रहेंगे तो आपकी जो पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो चलता रहेगा, कहीं भी ब्लड आपका जमा नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोशिश करें जितना भी आपके हाथ पैर हिले उनको हिलाएं, धीरे से वापस आ जाए। यहीं से अपनी राइट लेग को मोड़ें, दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप बना लें और ऐसे पकड़ लें नीचे से और इसको गोलाई में चला लें। ये देखिए सामने, पीछे की ओर लाना है, फिर ऊपर, फिर सामने, फिर अपनी ओर, फिर ऊपर, फिर सामने। इसी प्रकार इसको हम चलाते रहेंगे। घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आपके घुटने में स्वेलिंग है, आपके नी कैप में दिक्कत है, आप थोड़ा थोड़ा जितना होता है आप करें इसको। यही से इसका उल्टा चलाएं, आगे ले जाएं, फिर अपनी ओर लाएं, फिर आगे, फिर अपनी ओर। इसी प्रकार इसको उल्टा चलाएंगे। धीरे से वापस। यहीं से हम बाई टांग को पकड़ लेंगे इसी प्रकार। आपकी जो टांग सीधी है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, आप देख के रखेंगे। पंजे को मैंने तान के रखा है, आप भी ऐसे रखेंगे, घुटने को सीधा रखें। फिर से इसको चलाएंगे आगे, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर, चलाते जाएं। आपके जो घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है, ऐसी किन क्रियाओं से वो ग्रीस दोबारा से बनने लगती है और आपके घुटनों में धीरे धीरे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है और उनमें बहुत ही सुधार आता है, उनका जो पेन है वो बहुत ही कम हो जाता है। अब इसका उल्टा चलाएंगे, आगे और अपनी ओर, आगे और अपनी ओर। धीरे धीरे करते जाएं जितना भी होता है। धीरे से वापस। यहीं से अब दोनों टांगों को ऊपर ऊपर, यहीं से अब दोनों टांगों को ऊपर नीचे करेंगे। यहीं से दोनों हाथ, यहीं से दोनों हाथ पीछे ले जाएं और ये देखिए बाईं टांग अपने जो दाएं पैर को बाएं पैर के अंगूठे और बीच की उंगली के बीच में ऐसे रखें। अंगूठे और जो बीच की उंगली है उसके बीच में अपनी एड़ी को फंसा लेंगे ऐसे और इसको दाएं और बाएं करेंगे। एक बार दाएं, एक बार बाएं, यानी जो आपका राइट लेग का यानी जो आपका राइट लेग का अंगूठा है वो राइट में भी नीचे लगे और लेफ्ट में भी। लेफ्ट में अंगूठा लगेगा और राइट में उसकी छोटी उंगली लगेगी। तो पूरा हमने लगाना है। चाहे हमारी कमर थोड़ी सी उठ जाती है तो उसको उठने दें, लेकिन अपने पैर के अंगूठे को और छोटी उंगली को आसन से लगाना है। देखिए आपके कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। धीरे से वापस। यहीं से हम टांग को चेंज करेंगे। अब राइट लेग को उठाते हुए एड़ी को अंगूठे और बीच की उंगली के मध्य में फंसा लें। यहीं से फिर एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार बाएं करते जाएं। धीरे से वापस आ जाए। यहीं से हम एक बार कर लेंगे बटरफ्लाई।
देखिए दोनों एड़ियों को ऐसे मिला लें। अगर आपके घुटनों में ज्यादा पेन है, नहीं मुड़ते हैं आपके अंगूठे, तो आप छोड़ दीजिए, आप ऐसे कर लेंगे, आप रहने दीजिए। नहीं तो आप, अब से होता है तो आप ऐसे करें। हमारे थाइस में लचीलापन आता है इससे। मेरी कमर के लिए भी बहुत लाभकारी है। धीरे से वापस। यहीं से अब हम थोड़ी सी हाथों की क्रिया करेंगे, थोड़ी सी कंधों की करेंगे। कंधों को ऊपर लगाएं, नीचे लाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यहीं से दोनों हाथ सामने ले जाएं और हाथों की मुट्ठी बना लें। अंगूठा अंदर रखें और दोनों मुट्ठियों को ऐसे मोड़ते हुए अंगूठा बना लें, मुट्ठी बना लें। दबाएं कस के, श्वास को भरें और ढीला छोड़ें। फिर श्वास को भरें, दबाएं, ढीला छोड़ें, फिर दबाएं, फिर ढीला छोड़ें। अब अंगूठे को बाहर रखें, अंगुलियों से देखिए, अंगूठे को बाहर रखना है और अंगुलियों को प्रेस करना है अंगूठे से। दबाएं। मेरे हाथ में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सभी इससे एक्टिवेट होते हैं। ढीला छोड़ें, फिर दबाएं अंगूठे को बाहर रखते हुए, ढीला छोड़ें, एक बार फिर दबाएं, ढीला छोड़ें। यहाँ से फिर से मुट्ठियां बना रही हैं आपने, इसको गोलाई में घुमाएं। इसका विपरीत चलाएं। धीरे से हाथों को लाते हुए विश्राम में आ जाएं। एक लंबा गहरा श्वास ले लें। यहीं से फिर दोनों हाथों को सामने लेकर आए, दोनों भुजाओं को, और हथेली को ऊपर की ओर रखें। राइट हैंड की हथेली को ऊपर रखा है आपने और बाएं हाथ से अपनी हथेली को पीछे की ओर दबाएं। आपकी भुजाओं में कभी दर्द नहीं होगा। धीरे से वापस। अब इसको एक बार फिर, इसी को हम 5 बार करेंगे। राइट हैंड की अपनी उंगलियों को पकड़ते हुए लेफ्ट हैंड से पीछे की ओर प्रेस करेंगे। 2, एक बार फिर, 3, 4, 5। इसके बाद दूसरे हाथ से करेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड सामने, राइट से उंगलियों को पकड़े और पीछे की ओर प्रेस करें। ध्यान रहे आपकी कोहनी नहीं मुड़ेगी, आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी। इसको भी आप 5 बार कर लें। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस आकर एक बार फिर लंबा गहरा श्वास लें। अब फिर से दोनों कलाई सामने, अब कलाई को अंदर की ओर प्रेस करें। 1, 2, पहले राइट हैंड का कर लेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट से करेंगे। 3, 4,
5। अब लेफ्ट से कर लेंगे 1। थोड़ा सा हमने प्रेस करना है, ये आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी है और आपने प्रेस करना है। तो प्रेस करने से क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पर जितनी भी नसें हैं ना, आप देखेंगे उनमें खिंचाव आएगा। 2 3 4 5। धीरे से वापस आए और हाथों को हिला लें, ऐसे हिला लें ढीला करके, कलाइयों को ऊपर नीचे करते हुए। धीरे से वापस। फिर से दोनों भुजाएं सामने, कंधों पर रख लें, सामने श्वास भरे, श्वास को छोड़ते हुए कंधों पर रख लें। वापिस यहाँ से दाएं बाएं, श्वास भरें, कंधों में लाएं, छोड़ते हुए कंधों में, कंधों में, कंधों में। धीरे से वापस। अब यहाँ से अपने कंधों को पीछे की ओर घुमाएं, पूरा गोलाई में चलाते हुए। आपके कभी भी आपके जो फ्रोजन शोल्डर नहीं होगी, आपके शोल्डर हमेशा एक्टिवेट रहेंगे, कभी भी जाम नहीं होंगे। आगे की ओर ले जाते हुए यहाँ से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ते हुए अपनी ओर दूसरी साइड खींचेंगे, राइट की ओर खींचें। धीरे से वापस। अब लेफ्ट की ओर खींचे, फिर राइट, एक बार फिर लेफ्ट। धीरे से वापस। अब यहीं से हम श्वास को भरेंगे और अपनी गर्दन को दाईं ओर ले जाएं, राइट साइड, पीछे से पीछे ले जाने का प्रयास। जितना भी जाता है उतना करेंगे, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर है तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। श्वास भरे, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर। ध्यान रहे, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज्यादा है, इस समय आपको ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो ये वाली क्रिया आपने नहीं करनी है। श्वास को भरे, बीच में आ जाएं, पुनः श्वास को बाहर निकालते हुए राइट, बीच में, श्वास को बाहर निकालते हुए लेफ्ट, श्वास को भरे और पीछे की ओर। ये वाली क्रिया आपने ज्यादा सर्वाइकल है, चक्कर आते हैं, उस समय नहीं करना है। और नीचे की ओर श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे की ओर। नीचे की ओर भी वो लोग नहीं करें जिनको सर्वाइकल है। पीछे, श्वास भरे पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, एक बार फिर पीछे, आगे। यहीं से हम घुमाएंगे इसको दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। अगर आपको सर्वाइकल है तो आप इतना ही करेंगे, आधा ही। मैं आधा ही करा रही हूँ इसमें। दाएं से बाएं की ओर लाएं और बाएं से दाएं की ओर।
धीरे से वापस। यहीं से दोनों भुजाओं को सामने लेकर आए और कंधों पर रख लें। यहाँ से कोहनियों को मिला लें और धीरे धीरे श्वास को भरे ऊपर लेकर जाएं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। श्वास भरे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। जितना होता है, जितने आपकी कोहनियां जाती हैं ऊपर, उतना ही करेंगे इसको। क्योंकि अगर हमें सर्वाइकल या हमें फ्रोजन शोल्डर है तो हमारा हाथ ऊपर नहीं जाता है, तो जितना होता है उतना करेंगे। श्वास भरे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर। यहीं से इसका विपरीत, नीचे से पीछे की ओर ले जाते हुए। धीरे से वापस। यहीं से अपनी गर्दन को दायां हाथ लेकर जाएं और इसको अपने बाएं कान को बाएं कंधे से लगाने का प्रयास करें और हाथ से थोड़ा सा दबा दें। धीरे से वापस। यहीं से श्वास को भरें और अपने दाएं कान को दाएं कंधे से लगाएं और हाथ से थोड़ा सा प्रेशर दें। धीरे से वापस। श्वास को भरें, श्वास को बाहर निकालते हुए अब राइट हैंड से अपने बाएं कान को बाएं कंधे से लगाएं और हाथ से थोड़ा सा दबाएं नीचे की ओर। हाथ से दबाने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है तो ज्यादा फायदा मिलता है। वापस एक बार फिर राइट की ओर। वापस लेफ्ट की ओर। धीरे से वापस। यही से अपने हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए पूरा गोलाई में चला लें। इसको आप खड़े होके भी कर सकते हैं। अगर आप खड़े नहीं हो सकते हैं, अगर बैठ के भी आपसे नहीं हो रहा है, तो इस क्रिया को आप लेट के भी कर सकते हैं। आप लेट के भी अपनी भुजाओं को घुमा सकते हैं। इसका उल्टा चलाएं, आगे की ओर लाते हुए। वापस। यही सब हमने लेफ्ट हैंड को करेंगे। इससे भी आपका जो कंधा है, जो जाम हो जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक रहता है। इसका अभ्यास आप रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप निराश ना हो। आप इन क्रियाओं को करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और खुश भी रहेंगे। इसका विपरीत चलाएं, पीछे से आगे की ओर लाते हुए। वापस। एक छोटी सी क्रिया और है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और ऐसे मिला लें। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाईं ओर आए, बीच में आए। श्वास को भरें, छोड़ते हुए फिर बाईं ओर, फिर बीच में, यहाँ से दाएं और बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। धीरे से वापस।
तो दोस्तों ये क्रियाएं पूरी हो गई हैं। ये छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही फायदा देती हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और मेरे वीडियो पर बने रहें, हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।